नाज़ादे अज़ल है लई काफ का सैयदा फातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए खत्म रसूल, सय्यिदे कुल, सरवरे ज़ीशान, सुल्तानों के सुल्तान, तुम क़िबला-ए दिल, काबा-ए जान, मरकज़े इरफान और हासिल ईमान। तुम सामने हो और मैं होता रहूं सदक़े, मकसद ये बर आए एहसान कई तुमने किए, तुम पे मैं कुर्बान, हाँ ये भी एक एहसान। बिरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम अल्लाह का जिक्र करें, रसूल पाक का जिक्र करें और अल्लाह वालों का जिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है और अल्लाह वालों की अहमियत को समझा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, वस्फिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह। ऐ लोगों, तुम उनके साथ रहो जो अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और वो जिक्र का मकसद कोई और नहीं बल्कि अल्लाह की रजा होती है। बिरादरान अजीज, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि बंदे जिक्र करने वालों के साथ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि जो लोग हैं वो नेकोकारों की सोहबतों में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि लोगों को अच्छों से जोड़े, लोगों को अल्लाह वालों से जोड़े। इसीलिए हमने देखा है कि अल्लाह ने मअय्यत, सोहबत की बड़ी अहमियत बताई। कहीं फरमाया कुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया नेक लोगों के साथ बैठे रहो जो सुबह शाम जिक्र करते हैं। और कहीं तो हमें यह भी कह दिया कि जब तुम दुआ मांगो तो इस दुआ को अपने शामिल हाल रख लो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और आगे फरमाया ये कौन सा रास्ता है, ये जिस रास्ते की दुआ रब सिखा रहा है, जिस रास्ते पे चलने के लिए रब बता रहा है। और अल्लाह फरमा रहा है कि यही रास्ता है कामयाबी का रास्ता, यही रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, यही रास्ता है बंदे को सच्चाई अच्छाई के तक ले जाने वाला रास्ता। अल्लाह फरमा रहा है कौन सा रास्ता है सिरातल मुस्तकीम, तो फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम,
कि जो हमारे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है वही सिरातल मुस्तकीम है। ये इनाम याफ्ता बंदे कौन? अल्लाह फरमा रहा है मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, कि ये इनाम याफ्ता बंदे कौन? तो फरमाया ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह के चुनिंदा बंदे, कि जिनको अल्लाह ने अपना पैगाम देकर भेजा है, जिनको लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा बनाकर भेजा है। वो अल्लाह के नबी जहां तशरीफ लाए और किसी को मौका मिल जाए कि वो अल्लाह के नबियों के साथ हो जाए, उनके रास्ते पे चलने वाले बन जाए, उनकी मईयत हासिल उनको हो जाए, तो फिर छोड़ना नहीं, अल्लाह के नबी के दामन से वाबस्ता हो जाना। कभी ऐसा जमाना हो कि अल्लाह के नबी का जमाना नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जमाना खत्म हो गया, या किसी को अंबिया का जमाना नहीं मिला तो क्या करें? फरमाया सिद्दीकीन को देखो, जिन्होंने अंबिया की तस्दीक की है, जिन्होंने अंबिया के पैगाम को कबूल किया है, उन सिद्दीकीन से तुम जुड़ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम भी इनाम याफ्ता बंदे बन जाओगे। और अगर सिद्दीकीन हासिल ना हो तो देखो कि शुहदा जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनके किरदार से कुछ हासिल करो, जिन्होंने अल्लाह की राह में कोशिश की, जिन्होंने अल्लाह की राह में मुजाहदा किया, जिन्होंने अल्लाह की राह में खूब सुबह शाम अपनी ताकतों को सर्व किया, यहाँ तक कि अपनी जान को रब की राह में कुर्बान कर दिया, उनसे कुछ हासिल करो। अगर ये भी ना हो पाए तो देखो कि सालिहीन कहाँ है, अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, जो अल्लाह की याद में रहते हैं, जो अल्लाह की रजा की तलाश में रहते हैं, कि जिनका मकसद एक हयात रब की रजा होता है, रब की खुशनुदी होता है, रब का जिक्र होता है, रब की इताअत होता है, रब के रास्ते पे चलना जिनका मकसद ऐन होता है, वैसे सालिहीन को ढूंढो, और अगर वो मिल जाए उनके साथ हो जाओ, उनके रास्ते पे चलने वाले हो जाओ। ये चार गुरोह है जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं, जो अल्लाह के इनाम याफ्ता गिरोह है। इन्हीं के रास्ते को रब ने कहा कि सिरातल मुस्तकीम है, यही रास्ता है जो तुम्हें कामयाबी देने वाला है, यही रास्ता है जो तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचाने वाला है। बिरादरान अजीज, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह के उन बंदों से हमारी निस्बत है जो सालिहीन है, जो मुत्तकीन है, जो मुसल्लीन है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रब की राह में लगा दी। बिरादरान अजीज, ये जो मईयत है इसका बड़ा असर होता है। सही बुखारी की वो हदीस हमारे सामने है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु इसकी रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक आरामी सहाबी, देहाती सहाबी थे, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मतस्साअह, क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब आएगी? अल्लाह ने कुरान में कहीं यौमुद्दीन कहा, कहीं यौम जज़ा कहा, कहीं यौमुल हशर कहा, तो फिर ये जो दिन है जिसको रब बार बार जिक्र फरमाता है, वो दिन कब आएगा? ये क़यामत कब कायम होगी? ये दुनिया कब खत्म होगी? और अल्लाह के फैसले का दिन कब आएगा? बिरादरान अजीज, ये बड़ी जरूरी बात है। अगर आदमी को आखिरत की फिक्र लग जाए, आदमी को ये ख्याल हो जाए कि मुझे रब को चेहरा दिखाना है, मुझे रब के सामने जाना है, एक दिन हिसाब होने वाला है, अगर यहाँ कोई मुझे पूछने वाला नहीं, यहाँ कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं, यहाँ मेरी कोई गिरफ्त करने वाला नहीं, तो याद रखो, अगर यहाँ सबसे छूट जाऊं तो उस रब से नहीं छूट सकता। जिस दिन रब हिसाब लेगा, एक एक हिस्से का, एक एक अमल का, एक एक लम्हे का, एक एक काम का हिसाब होने वाला है।
तो अब क्या किया जाएगा? तब वो दिन आने वाला है। बार बार रब ने फरमाया है, उस दिन के अलामात को जिक्र फरमा दिया, उस दिन की कैफियत को जिक्र फरमा दिया, उस दिन होने वाले मामलात का रब ने जिक्र फरमाया। अब वो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, हुजूर पाक के देखने वाले थे, उनके दिल में खौफ जागा, उनके दिल में रब को मनाने की चाह जागी। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये दिन जो हौलनाकी भरा दिन होगा, ये दिन रब के गजब का दिन होगा, ये दिन हिसाब किताब का दिन होगा, ये दिन कब आएगा, ये दिन कब होगा? यहाँ पर लोग पूछते हैं, एक सवाल का जवाब इस हदीस पाक में भी मिलता है। लोग कहते हैं कि नौजुबिल्लाह हुजूर पाक के इल्म और उसकी वुसअत का मामला क्या है? कुछ चीजें हैं जो हुजूर पाक से इल्म से छुपी हुई है, कुछ चीजें हैं जो सरवरे कायनात नहीं जानते। नौजुबिल्लाह, सोचिए सहाबा इकराम का अमल क्या बता रहा है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, सरवरे कायनात की बारगाह में हाजिर होकर पूछते हैं कि क़यामत कब होगी। उनका पूछना बता रहा है, कोई जानते हैं तो सरवरे कायनात जानते हैं, कोई बता सकते हैं तो हुजूर पाक बता सकते हैं, तभी तो हम पूछने को आ रहे हैं। और जब हुजूर पाक ने ये सवाल पूछा तो ये नहीं, सवाल सुना तो ये नहीं फरमाया कि बाबा ये इल्म तो मेरे पास नहीं है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो इल्म वो क़यामत का मामला है, तो कई हजार बरस बाद आने वाला है, कई हजार बरस के बाद का मामला, आज मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हुजूर पाक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, ए मेरे सहाबी, क़यामत के बारे में जानना चाहते हो, बताओ तैयारी क्या की, तुम्हारी क्या तैयारी है? सवाल के जवाब में हुजूर पाक ने सवाल फरमाया। अब वो देहाती सहाबी थे, सादा मिजाज, सादा अंदाज। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बहुत कसरत से नमाजें तो नहीं पढ़ी, बहुत कसरत से रोजे नहीं रखे, सदका तो खैरात का मामला बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब रब मुझसे पूछेगा, रब के सामने क़यामत के दिन जब मैं जाऊंगा और रब मुझसे पूछेगा, क्या लेकर आया है, क्या तैयारी है तेरी, क्या पेश करने वाला है, इस पर वो अर्ज करते हैं, जब मुझसे पूछेगा तो मैं अर्ज कर दूंगा, मैं अल्लाह को चाहने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल हुजूर पाक को चाहने वाला हूँ, मेरा सरमाया हयात यही है, मेरे जिंदगी के लम्हात गुजरे हैं तो रब की मोहब्बत में गुजरे हैं, रब के हबीब पाक की मोहब्बत में गुजरे हैं, कि इनकी मोहब्बत मेरे दिल में जागोसी थी, इन्हीं की मोहब्बत में जिया हूँ, इन्हीं की मोहब्बत में मरा हूँ, खब्र से उठा हूँ तो इन्हीं की मोहब्बत में उठा हूँ, आपके सामने लाया गया हूँ तो इन्हीं की मोहब्बत के साथ लाया गया हूँ। अब आप मुझसे पूछ रहे हो क्या लाए हो, तो यही है, रब की मोहब्बत है, हबीब पाक की मोहब्बत है। मेरा दरान अजीज, साहबी रसूल ने जब ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर रब पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूल पाक से मोहब्बत करता हूँ। मेरा दरान अजीज, हुजूर पाक ने कहा, अंत मन अहबब्ता, तुम जिससे दुनिया में मोहब्बत करोगे हश्र में उसी के साथ होगे। तुमने कहा, हुजूर पाक फरमा रहे हैं, तुमने मोहब्बत के बारे में कहा, सुन लो कि हश्र के मैदान में तुम जिससे दुनिया में मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ रहोगे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, खुदा की कसम, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है वो, मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हात है वो, जहाँ मेरे आका ने मुझसे कहा, मैंने सुना, मेरे आका फरमा रहे हैं, अंत मन अहबब्ता, कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे
क़यामत में उसी के साथ रहोगे, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा, उसी के साथ तुम्हारा मामला होगा। तो आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात जागी कि मैं हुजूर पाक का गुलाम हूँ, हुजूर पाक से मोहब्बत करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर के चाहने वालों से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो फिर जहाँ जिनसे मोहब्बत करूंगा क़यामत में उनके साथ रहूंगा। सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया है हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर पाक ने कहा, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये सारे अशरे मुबशरा को हुजूर पाक ने जन्नत की बशारत दी और यहाँ पर फरमा दिया जिससे दुनिया में हम मोहब्बत करेंगे हम भी उन्हीं के साथ होंगे। बिरादरान अजीज, ये साथ की बड़ी अहमियत है। हुजूर पाक फरमाते हैं कि दुनिया में जिसके साथ रहोगे क़यामत में भी उसके साथ रहोगे। अब हमको देखना है कि हमारा साथ किससे है, हमारी मोहब्बत किससे है, हमारा ताल्लुक किससे है, हम सुबह शाम किसके साथ हैं, हम किसके रास्ते पे चलने वाले हैं, किसकी बात को सुनने वाले हैं, किसके कहने पे अमल करने वाले हैं, जिंदगी में किसका असर कितना है, ये हमें जायजा लेना है। ये हदीस पाक हमारे लिए खुशखबरियों की बहार है। हुजूर पाक फरमाते हैं दुनिया में अल्लाह वालों के साथ रहो तुम भी अल्लाह वालों के साथ उठोगे, दुनिया में हुजूर पाक के गुलामों के साथ रहो वहां भी उनके साथ उठोगे, हुजूर पाक के चाहने वालों के साथ रहो वहां भी उनके साथ उठोगे, दुनिया में अल्लाह का जिक्र करने वालों के साथ रहो वहां भी जिक्र करने वालों के साथ उठोगे, यहाँ नमाज पढ़ने वालों के साथ रहो वहां भी नमाज पढ़ने वालों के साथ उठोगे। अब जितने जितने फजाइल उनके हैं तुम भी उसमें शामिल रहोगे। ये मोहब्बत है, ये मईयत है, ये सोहबत है, ये ताल्लुक है। साथ ही एक पैगाम भी है, साथ ही एक दर्स भी है कि अगर तुम दुनिया में गुनाहगारों के साथ रहोगे, दुनिया में तुम जालिमों के साथ रहोगे, दुनिया में तुम अगर बदकारों के साथ रहोगे, दुनिया में अगर तुम शराबियों के साथ रहोगे, दुनिया में अगर तुम यहाँ ऐसे अशखास के साथ रहोगे जो अल्लाह के हुक्म को छोड़ते थे, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करते थे और तुम भी उनके साथ साथ चलते थे, तो फिर वहां भी वही साथ मिलेगा। यहाँ अगर दुनिया में खराब तो वहां भी मामला खराब होगा। बिरादरान अजीज, यहाँ हमको सोचना होगा, अगर कोई ये ख्याल कर रहा है कि यहाँ मैं दुनियादारों में रहूंगा, यहाँ मैं बुरे लोगों के साथ चलूंगा, जालिमों के साथ चलूंगा, चोरों के साथ रहूंगा, बेहयाई के काम करने वालों के साथ रहूंगा, झूठ बोलने वालों के साथ रहूंगा, गीबत करने वालों के साथ रहूंगा और वहां पर फिर मुझे जन्नत मिलेगी, ये गलत है, कायदे के खिलाफ बात है। फायदा क्या है? दुनिया में जिसके साथ रहोगे क़यामत में उन्हीं के साथ उठोगे। तो यहाँ पर जिनके साथ आप रह रहे हैं वो फैसला होगा वहां पर कि तुम किसके साथ थे, वही फैसला होगा। इसीलिए कहा गया अल्लाह वालों के साथ रहो, इसीलिए कहा गया जिक्र करने वालों के साथ रहो, इसीलिए कहा गया नमाज पढ़ने वालों के साथ रहो, नेक के साथ रहो, तुम भी नेक बन जाओगे। मेरा दरान अजीज, तो ये हदीस पाक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि दुनिया की जो दोस्ती है वो बड़ी काम की है। अच्छों से दोस्ती करो, नेकोकारों से दोस्ती करो, मुत्तकी परहेजगारों से दोस्ती करो, जिक्र करने वालों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों के पास जाने वालों से दोस्ती करो, क्योंकि वहां जाओगे तो तुम्हें भी अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। बिरादरान अजीज, और आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी याद में हम जमा है, वो सैयदुल औलिया, औलिया अल्लाह का मामला ही बड़ा, अल्लाह वालों का मामला ही बड़ा। ये तो अल्लाह वालों के सरदार हैं। क्या खूब कहा कहने वाले ने, दादा हसन तुम्हारे, नाना हुसैन तुम्हारे, बड़े घराने वाले जी मेरे पीर दस्तगीर।
कि भाई आप घराने के लिहाज से देखें तो भी बुलंदी है, हसब के लिहाज से देखें तो बुलंदी है, नसब के लिहाज से देखें तो बुलंदी है, इल्म के लिहाज से देखें तो बुलंदी है, तक़वे के लिहाज से देखें तो बुलंदी है, ज़ुहद देखो तो वही बुलंदी वाला है। हर एतबार से, जिस जाविये से देखिए कि बंदों की खिदमत कुरान पीर ने कैसे की है, कैसे हुक्म दिया, तो वैसी खिदमत का मिसाल हमको कहीं और नहीं मिलेगी। जैसे आपने अपने मुरीदीन की रहनुमाई फरमाई है, वैसी रहनुमाई की मिसाल हमें कहीं और नहीं मिलेगी। जैसे आपने अपने मुरीदीन के लिए दुआएं मांगी है, वैसी दुआओं की मिसाल भी हमें कहीं और नहीं मिलेगी। ऐसे पीर, ऐसे मुर्शिद, ऐसे रहबर हमको मिले, ये खुशनसीबी है हमारी। बिरादरान अजीज, बात इल्म की हो तो आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा, कि मैंने इल्म हासिल किया यहां तक के मनसबे खुतबियत पर फाइज हो गया। बिरादरान अजीज, आज हम देखते हैं दीनी इल्म से बहुत दूरी हो गई। हमारे बच्चे दीन से दूर, दीनी उलूम से दूर, फराइज के जो बुनियादी उसूल हैं उन उसूल से दूर है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लोग समझ रहे हैं कि वो जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन दीन से उसका कोई ताल्लुक उस वक्त तक नहीं है जब तक कि वो इस रास्ते पे काम ना आए। बिरादरान अजीज, लेकिन बराह रास्त जो सवाल होने वाला है वो दीनी मामलात का सवाल होने वाला है। सुबह शाम के जो फराइज है उसका सवाल होने वाला है, हुजूर पाक की मोहब्बत का सवाल होने वाला है, आपके अखलाक और किरदार का सवाल होने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे जो बच्चे हैं आज, जो हमारे भाई आ रहे हैं, वो ना अरबी सीखते हैं, ना अरबी जानते हैं, ना उर्दू जानते हैं, ना किताब पढ़ते हैं। किताबों से भी दूरी है, उलमा से भी दूरी है, मस्जिदों से भी दूरी है, मदरसों से भी दूरी है। यहाँ तक कि अब उनसे आप बुनियादी बातें पूछिए, वो मुस्कुरा रहे हैं, इधर को उधर को देख रहे हैं। क्या हो रहा है, किस तरफ देख रहे हैं, किस पर मुस्कुरा रहे हैं? बिरादरान अजीज, यह जिम्मेदारी है हर एक फर्द को इतना तो आना है कि वो अपने फराइज को सही अंदाज से अंजाम दे सके। हदीस पाक मशहूर है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म का हासिल करना हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसमें कोई छुटकारा नहीं है, इसमें कोई आपको रास्ता नहीं है कि नहीं मेरा भाई पढ़ लिया तो काफी है, मेरा दोस्त पढ़ लिया तो काफी है, महल्ले में एक इमाम साहब हो गए तो काफी है। अरे ये अगर वो उलूम की बात हो रही है जो गहराई वाले हैं, जो गिराई वाले हैं, जो दखाइक वाले हैं, जो फुरुआती इल्म है, उन फुरुआत की बात नहीं हो रही है, यहाँ फराइज की बात हो रही है जो हर एक पर फर्ज है, हर एक पर उसका जानना जरूरी है। बिरादरान अजीज, आज इल्म से दूरी है, इल्म से दूर हो गए। और अगर आज बच्चे को कहा जाए कि बेटे कुरान पढ़ो, वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरी उम्र कुरान पढ़ने वाली नहीं रही, अब मेरी उम्र निकल गई है, कुरान छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अरे कुरान दस्तूर हयात है, कुरान में हर एक मसले का हल है, हर परेशानी की दुआ कुरान में है, हर एक तकलीफ की दवा कुरान में है, हर एक मामले का हल कुरान में है, अल्लाह का पैगाम कुरान में है, हुजूर पाक की सन्नत कुरान में है, हमें बताने वाला रास्ता कुरान में है, और हम कह रहे हैं कि हम कुरान पढ़ें। बिरादरान अजीज, हम में ऐसे कई बच्चे हैं जो इस वजह से कुरान से दूर है, कहते हैं उम्र निकल गई है। कुरान की कोई उम्र नहीं है। आप जाकर सहाबा किराम की सीरत उठाकर देखें, मालूम होगा
40 बरस में इस्लाम कबूल किया तो कुरान के हाफिज बने, 50 बरस में इस्लाम कबूल किया कुरान के हाफिज बने, यहाँ तक के 80 बरस के हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु, बाद ने कहा 100 बरस के हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा और लोगों तक कुरान को पहुंचाया। अगर वो भी कहते कि मैं कुरान पढ़ूं, मैं इतना बड़ा हो गया, तो क्या कुरान हम तक पहुंचता? बिरादरान अजीज, आज जो लोग दीनी इल्म को समझते हैं कि नहीं कम उम्री में पढ़ना चाहिए, उसके बाद जरूरत नहीं, पिराने पीर फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबा, कि मैं खुतबियत के मनसब पर फायज होने तक इल्म पढ़ता रहा, इल्म लेता रहा, इल्म सीखता रहा। ये खुतबियत का मर्तबा औलिया, अब्दाल, फिर खुतुब। वली बनने के लिए भी इल्म होना जरूरी है। और हुजूर पिराने पीर ने यह नहीं फरमाया कि मैं वली बन गया तो मैंने इल्म पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, यहां तक के खुतबियत के मनसब पर फाइज हो गया। और फिर हुजूर पाक की तशरीफ आवरी हुई। वाक़या बड़ा मशहूर है। पिराने पीर फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि सरवरे कायनात तशरीफ लाए, साथ में मौला अली मुश्किल कुशा भी है, और मेरे आका ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर, अब तुम्हें लोगों को दर्स देना है, अब तक तुमने दर्स लिया है, इल्म सीखा है, मुजाहदा किया है, रब की बारगाह में खूब मेहनतें की, दुनिया से कट कर रब के लिए तुम जिद्दोजहद करते रहे, कोशिश करते रहे, अब तुम्हें लोगों की तरफ लौटना है, जाकर तुम्हें उन्हें दर्स देना है, इल्म सिखाना है। इस पर पिराने पीर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बगदाद ये अरबों का शहर है और मैं जहां से आया हूं वो गीलान है, वो अरबी नहीं फारसी शहर है। मुझे ख्याल होता है कि जब मैं दर्स दूंगा अरबों को तो फिर क्या मेरी जबान कहीं ना कहीं आड़ तो नहीं आएगी, रुकावट का बाइस तो नहीं होगा। जब पिराने पीर ने यह इश्काल पेश किया तो हुजूर पाक ने अपनी पास बुलाया और 7 मरतबा लुआब दहन आपके दहने मुबारक में डाला, 7 मरतबा हुजूर पाक ने डाला। साथ में कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा, बाबे इल्म, बाबुल इल्म, बाबे मदीनतुल इल्म साथ है। हुजूर पाक ने हुक्म दिया अली तुम भी डालो, क्योंकि मैं अगर इल्म का शहर हूं तो इल्म के दरवाजे अली है। अब जिस किसी को इल्म मिलना है अली से मिलना है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि अब हुजूर पाक ने पहले लुआब दहन डाला 7 मरतबा, हुक्म दिया अली तुम भी डालो, क्योंकि सिलसिला चला तुमसे है, इल्म चला तुमसे है, फैजान चला तुमसे है, ये लोगों को मालूम भी होना चाहिए। अब उसके बाद मौला अली आगे आते हैं तो 6 मरतबा आपने लुआब दहन डाला और बताया कि सरकार 7 मरतबा तो मैं 6 मरतबा, अदब का ये तकाजा। उसके बाद हजरत पीराने पीर जब दर्स देते थे तो क्या आलम होता था, क्या मामला होता था, हमने उसको भी सुना है। बिरादरान अजीज, एक हुजरे से, एक कमरे से दर्स का आगाज हुआ, कमरा छोटा पड़ने लगा और लोग बढ़ने लगे तो मस्जिद में गए, मस्जिद में दर्स हो रहा है, हजरत पिराने पीर मस्जिद में दर्स दे रहे हैं, मस्जिद तंग होने लगी। अब मस्जिद भी भर कर लोग बाहर निकल रहे हैं। कहा नहीं मैदान में चलो, मैदान में दर्स दिया तो मैदान कम बढ़ने लगे, यहाँ तक के शहर के बाहर जो सहरा होता था, बियाबान खुला होता था, वहां पर फिर दर्स होने लगा। एक एक मर्तबा में हजारों लोग आपके दर्स में बैठते थे। ये फैजान था हुजूर पाक के लुआब दहन का, ये फैजान था मौला अली मुश्किल कुशा के लुआब दहन का, ये हुक्म था हुजूर पाक का। बिरादरान अजीज, इल्म आपने लिया भी है
और अपने गुलामों को दिया भी है। और खादरियत की जो खुसूसियत है, उन खुसूसियात में एक खुसूसियत इल्म का होना। एक खादरी बे इल्म नहीं हो सकता, तो वाकिफकार होता है, क्योंकि पिराने पीर ने इल्म पर बड़ा जोर दिया, इल्म के सीखने पर बड़ा जोर दिया, इल्म के जानने पर, उसके हुसूल पर बड़ा आपने जोर दिया है। लेकिन हमको ये बात देखते हुए कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे अपने भाई आज इल्म से दूर है। गहरा इल्म तो दूर की बात है, जो बुनियादी इल्म है उससे भी नाबलद नजर आ रहे हैं। तो बिरादरान अजीज, जब हम अपने आप को खादरी कहते हैं तो हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम इल्म को हासिल करें। उसके साथ फिर इल्म की कैफियत क्या थी, पिराने पीर के इल्म का मामला कैसा, वो भी तो हमने जाना है, वो भी तो हमने देखा है कि आपके इल्म का सारे बगदाद में शोहरा होने लगा, चर्चा होने लगा। लोग आपके दुरूस की बात कर रहे हैं, अकाबिर उलमा के शागिर्दीन आपके पास हाजिर होके इल्म हासिल कर रहे हैं। बिरादरान अजीज, आप 13 उलूम में अलग अलग दर्स देते थे, एक दो नहीं, 13 उलूम में। फन तफसीर में दर्स अलग होता था, फन हदीस का दर्स अलग होता था, उसूल का दर्स अलग होता था, फिक्ह का दर्स अलग होता था, खिरात का दर्स अलग होता था, तजवीद का दर्स अलग होता था, तफहीम का दर्स अलग होता था, असहाब और जो जिदाल होते हैं उनका दर्स अलग होता था। इस तरीके से 13 अलग अलग उलूम में आप दर्स दिया करते थे। बिरादरान अजीज, अब जिसको जो तलब होती उस दर्स में हाजिर हो जाते और अलग अलग शोबों के जो तलबा है वो आपके दुरूस में शामिल होने लगे और दुरूस का एक लानिहायत सिलसिला शुरू हुआ। उसकी शोहरत खूब बढ़ गई। जब शोहरत बढ़ने लगी, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरा दरान अजीज, अब दुरूस की शोहरत बढ़ी और उस वक्त के जो उलमा थे उन तक ये बात पहुंची। उनके शागिर्द गए और कहा कि हजरत का जो दर्स है वो बड़ा खास है। उस वक्त हजरत एक अल्लामा इब्न जौजी के नाम से बहुत बड़े आलिम थे, आज भी उनकी किताबें दुरूस में है, आज भी उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, अल्लामा इब्न जौजी। उनके शागिर्दों ने जाकर कहा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, आपका जो दर्स है वो बड़ा खास है। बार बार तस्करा होने लगा, जिक्र होने लगा, तो एक मर्तबा अल्लामा इब्न जौजी ने भी कहा कि चलो देखते हैं कि वो दर्स की क्या खूबी है कि इतने लोग, हजारों लोग जमा है, हजारों लोग क्यों जमा हो रहे हैं, ऐसा क्या मामला है दर्स का। अल्लामा इब्न जौजी अपने शागिर्दों के साथ पहुंचते हैं तो दर्स तफसीर में आए। मुफस्सिर कुरान थे, दर्स तफसीर में हजरत पिराने पीर की बारगाह में हाजिर हुए और पिराने पीर का जो दर्स का सिलसिला था बहजतुल असरार में ये बात नकल है कि पहले तिलावत होती थी, आयात करीमा को पढ़ा जाता था और फिर जो आयात करीमा की तिलावत होती उस पर हजरत पिराने पीर उसकी तफसीर बयान फरमाते। तो उसी अंदाज में आयात करीमा की तिलावत हुई। आयात की तिलावत के बाद हजरत पिराने पीर ने अब उन आयात की तफसीर शुरू फरमाई। बिरादरान अजीज, एक तफसीर की तो हजरत अल्लामा इब्न जौजी जो बैठे हुए थे उन्होंने इशारे से अपने शागिर्दों की तरफ कहा, देखा और कहा कि ये तो मैंने तुम्हें बताई है, ये तफसीर तो तुम जानते हो, मैंने समझाई है। 2 तफसीर हुई, 3 तफसीर हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तफसीरों तक अल्लामा इब्न जौजी अपने शागिर्दों को इशारा करते रहे कि ये तफसीर, ये मफहूम, ये माना मैंने तुम्हें समझाया है, तुमने
इसको पढ़ा है, मैं जानता हूँ। अब 11वीं तफसीर के बाद हजरत पिराने पीर ने 12वीं तफसीर फरमाई। इब्न जौजी अब तवज्जुहात सारी पिराने पीर की तरफ कि यहाँ तक मेरी लिमिट थी, ये मेरी इंतहा थी। जिन्हें लोग अल्लामा कहते हैं, वो अल्लामा इब्न जौजी जो अपने आप को फन तफसीर का माहिर समझते थे, जब 11वीं के बाद 12वीं हुई तो उन्होंने फौरन अपनी तवज्जुहात पिराने पीर की तरफ कर ली। ब्रदरान अजीज, अब तफसीर 12वीं तफसीर होती है। इब्न जौजी अटेंटिव होकर सुनने लगे। 13वीं तफसीर हुई, 14वीं होते होते 40 तफसीर बयान फरमाए पिराने पीर। और 40 तफसीर ऐसे नहीं कि मैं समझता हूं, मैं कहता हूं, नहीं, बल्कि फुला आलिम ने कहा है, फुला मुफस्सिर ने कहा है, फुला मुहद्दिस ने कहा है। एक एक हवाले के साथ आपने 40 तफसीरें फरमाई। इब्न जौजी सुनकर परेशान हो गए कि ऐसा भी इल्म होता है, ऐसी भी इस्तिदलाल होता है, ऐसा भी कोई आलिम हमारे पास मौजूद है। अभी आप अपने हैरत ताज्जुब में थे कि वहीं पर बयान पीर ने कहा, नरजिउ मिनल खाली इलल हाल, कि अब हम खाल से हाल की तरफ लौटते हैं। अब तक जो जो कहा गया था मैंने आपको सुनाया है, लेकिन इन तफसीरों का मकसद सुनाना नहीं है, बल्कि अपने हाल को दुरुस्त करना है, उस रब से जुड़ना है जिसकी तफसीर मैं बयान कर रहा हूँ, जिसका कलाम कुरान मजीद है। उस आका करीम के रास्ते पे चलना है जो हुजूर पाक ने हमें रास्ता दिखाया है, रब से जुड़ाया है। और आपने कहा नरजिउ मिनल खाली इलल हाल, कि अब हम खाल से हाल की तरफ आते हैं। और आपने कुछ नहीं कहा, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। और वहां पर महफिल पर एक रिक्कत तारी हुई और इब्न जौजी तो ताज्जुब में थे, चीख मारे, कपड़े फाड़ लिए। बिरादरान अजीज, ज़बान में असर भी एक ऐसा, इल्म का तबहुर भी कैसा। पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, आपने जब ये हाल इब्न जौजी का देखा तो कहा कि मेरे पास लाओ। अपना दस्ते करम उनके सीने पे रखा। इब्न जौजी को होश आया। होश आने पर जैसे ही पिराने पीर के निगाहों में निगाहें मिली, कहा कि मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं आपकी इरादत में आना चाहता हूँ। बिरादरान अजीज, तो इल्म पिराने पीर का इस मामले का, इस बुलंदी का, और फिर ऐसा इल्म के जिससे अल्लामा दर्स ले, वो पिराने पीर की जात है। जिन्हें सुनने के लिए हजारों जमा हो, वो पिराने पीर का इल्म है। और हम आपके मुरीद होकर इल्म से दूर रहे, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? फिर हम किस चेहरे से, किस हक से लिखते हैं हम खादरी हैं, जबकि हमारे मुर्शिद उन्होंने बार बार इल्म की ताकीद की है, इल्म की ताकीद की है। कुरान भी सिखाया है, हदीस भी सिखाया है। आज हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि गैरों को मौका मिल रहा है। आज हमारी अपनी कमजोरी की वजह से दूसरे उठकर कहते हैं कि भाई देखो ये ऐसे होते हैं क्या। अगर हम पिराने पीर के सच्चे आशिक होते, हकीकी खादरी होते, आपके रास्ते पे चलने वाले होते, तो और इल्म वाले होते, तफसीर वाले होते, हदीस वाले होते, फिक्र वाले होते, वो जो इल्म हमको पिराने पीर ने दिया है, उन उलूम को हासिल किए हुए होते, तो किसी की मजाल ना होती कि हमसे बात कर सके। बिरादरान अजीज, ये हमारी अपनी कोताही है कि हम पिराने पीर के दिए हुए रास्ते से दूर हैं। अब इल्म के बाद देखिए, सलीखे इल्म भी होना। इल्म ये दोधारी तलवार है। ऐसा नहीं है कि इल्म अमान के साथ है, इल्म के साथ भी बड़े मसाइल है। एक मखौला बड़ा मशहूर है, वलिकुल्लि शैइन आफतुन,
वलिल इल्मी आफात, हर चीज के लिए एक आफत है, लेकिन इल्म के लिए आफतें हैं। कहां से अब आफत आई मालूम नहीं। आलिम के साथ कई आफतें लगी हुई रहती है। अब वो आलिम बचना कैसा, हकीकी इल्म कैसे होता है, उसकी मिसाल क्या है, हकीकी आलिम कैसा होता है, उसकी मिसाल भी हजरत पिराने पीर ने फरमाई। एक मरतबा आप वजू फरमा रहे थे, वजू के दौरान आपकी निगाहों के सामने एक अबर छा गया। अबर से आवाज आई, अब्दुल कादर मैं तुमसे खुश हूं और मैंने तुम्हारे हर उस चीज को तुम्हारे लिए जायज कर दिया है जो तुम्हारे लिए हराम था। तुम्हारी इबादत से मुझे इतनी खुशी मिली कि तुम्हारे हर उस अमल को जो तुमसे रोका गया था, मना था, हराम था, तुम्हारे लिए जायज है। आपने देखा, फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही आपने तावुज़ पढ़ा वो आग के डल्ले में बदल गया, अबर सुकड़कर आग के डल्ले में बदल गया और कहने लगा मैंने 70 से जायद अशखास को, अल्लाह वालों को इस हरबे से भटकाया है, 70 औलिया को भटकाया हूं। अब्दुल कादिर आपको आपके इल्म ने बचा लिया। जब उसने कहा आपको आपके इल्म ने बचा लिया तो आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि सारी ताकत सारी कुव्वत है तो उस रब की है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं अल्लाह के फजल ने बचाया। बिरादरान बिरादरान अजीज, यहाँ पर एक आलिम कैसा होता है, हजरत पिराने पीर ने बताया है कि आलिम जब इल्म हासिल करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रियाकारी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, दूसरों पर अपने आप को फौकियत वाला समझता है, दूसरे को कमतर समझता है, अपने को बेहतर समझता है, और वो उसके इल्म के लिए नुकसानदा होता है, वो अना उसके इल्म के लिए नुकसानदा होती है। तो पिराने पीर फरमाते हैं इस इल्म के हुसूल के बाद कि अल्लामा इब्ने जौजी इनसे खैरात लेते हो जो इल्म हासिल किए और जिनसे सारा बगदाद इल्म हासिल करता हो, वो अब्दुल कादिर फरमाते हैं, वो गौसे आजम फरमाते हैं, वो महबूब सुभानी फरमाते हैं कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं रब के फजल ने बचाया। बिरादरान अजीज, तो हमेशा नजर अल्लाह के फजल पे हो। अल्लाह ने आपको अगर नियामतें दी है, ताकत है, कुव्वत है, माल है, दौलत है, मकाम मर्तबा है, इल्म रुतबा है, सारा अल्लाह का फजल है। ये चीजें हमें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें, इसका ख्याल रखना जरूरी है। बिरादरान अजीज, हमारी ये जरूरत है, आज हमारे लिए ये बात लाजिम है कि हम पिराने पीर के रास्ते से वाबस्ता, ताल्लुक मजबूत से मजबूत हो, और ये ताल्लुक जबानी हो तो फिर फायदा बख्श नहीं। सिर्फ कह रहे हैं तो करने में कमी है तो फिर फायदा बख्श नहीं है। हजरत पिराने पीर के तालीमात हमारे सामने है। आपके तालीमात को अगर देखें तो आपने तौहीद पर बड़ा जोर दिया, अल्लाह की जात पर, अल्लाह से ताल्लुक पर, अल्लाह के जिक्र पर बड़ा जोर दिया है। आपने इल्म के हुसूल पर बड़ा जोर दिया है, आपने पाबंदी शरीयत पर बड़ा जोर दिया है, आपने नफ्स के तज़किये पर बड़ा जोर दिया है, आपने मखलूक की खिदमत पर बड़ा जोर दिया है। इन 5 चीजों को भी अगर आपकी तालीमात से हम लेते हैं और इन पर अपने आप को गामजन करते हैं, पाबंद करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे। अगर जिंदगी में पिराने पीर के तालीमात ना हो, आपका सिखाया हुआ दर्स ना हो, आपका दिया हुआ हमें इल्म ना हो, तो फिर हम कैसे खादरी कहलाएंगे? कि हमारा अमल खादरी नहीं, हमारा अंदाज खादरी नहीं, हमारा कहना उठना बैठने में, हमारे जबान में वो मिठास नहीं, वो अखलाक नहीं, तो फिर हम कैसे खादरी बनेंगे? बिरादरान अजीज, जब हम अपने आप को
हजरत पिराने पीर का चाहने वाला, आपका मुरीद, आपका गुलाम कहते हैं, तो फिर हमारा अमल, हमारी जिंदगी, हमारा सुबह शाम उसकी गवाही दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे, जब तक जिंदा रख, सलाम पर रख, मौत ईमान पर दे, वक्त नज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा मालिक। मैंने कुछ साले मुत्तक़ियों परहेज़गार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे मालिक। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हम में जो मखरूज हैं उनके ख़ुर्दों को अता फरमा, जो कुछ कहे हैं, जो कुछ सुने हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम उम्मती बना मालिक, अहले बैत अताहर सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आपका मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।